हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है डेट ऑफ बर्थ से आपको पिक करना है और ये देखेंगे कि क्या आपके साथ में न्याय होगा। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का अन्याय हुआ है इस रिलेशनशिप में रहते हुए, तो हम देखेंगे कि क्या आपके साथ में न्याय होगा, क्या आपको न्याय मिलेगा, या ये जो पर्सन है जिनके साथ आप हैं, जिनके भी बारे में सोच कर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आपको न्याय दिलाएंगे। हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि क्या आपको न्याय मिल पाएगा आपके रिलेशनशिप में, आपकी सब चीज़ों को लेकर, जिस भी डेडिकेशन के साथ आप इस रिलेशनशिप में आगे जा रहे थे या गए हुए हैं, उस सब के बारे में हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको चूज़ करना है 1 से 10, 11 से 21 एंड 21 से 31। ये आपको पता ही है। तो आपको अपने या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना है। आप चाहें तो दोनों के डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर सकते हैं या फिर किसी एक की डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करके इसको देख सकते हैं। आपके पर्सन का या आपका बर्थ किसी भी मंथ की 1 से 1 में हुआ है, 1 से लेकर 10 तक हुआ है तो पहला, 11 से लेकर 21 तक हुआ है तो दूसरा, और 22 से लेकर 31 तक हुआ है तो तीसरा कार्ड चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देखेंगे, ये आपके साथ में रिलेट करेगी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो कीजिए। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप तक नहीं किया है तो। और हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द 1 to 10। किसी का भी जो बर्थ है तो हम उससे देखते हैं कि क्या आपको न्याय मिलेगा। चलिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको न्याय मिलता है या नहीं इस पर्सन के द्वारा। उसने जिसने भी आपको यहाँ चीट किया है या नो कांटेक्ट में है, या फिर वो आपको हैंगमैन की सिचुएशन में डाल दिया है जिन्होंने, या फिर आपको झूठे वादे कस्में दिखा रहे हैं, या वो क्या कर रहे हैं आपको लगता है, आपको थोड़ा भी डाउट है कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ न्याय मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं कि क्या मेरे व्यूअर को न्याय मिलेगा। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ ये बताता है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ इस तरीके की एनर्जी में है कि वो जानबूझ के आपको इग्नोर करते हैं, या ये कहिए कि कुछ आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, उसका फ्यूचर क्या होगा, उनके एक्शंस क्या होंगे, कभी ना कभी आपको ऐसा देखने को मिला होगा कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक आंसर आपको नहीं दिया है। आप अपने इमोशंस को उनके साथ जोड़ना चाहते हैं तो आपको वो फील वापस से नहीं मिलती होगी। जैसा जो फीलिंग आप उनको देते हैं उसी तरीके की फीलिंग आपको नहीं मिलती, पर आप इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आप अपने दिल के हाथे मजबूर हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इस पर्सन से आपको कहीं भी एक तरीके की एश्योरेंस नहीं मिली है अब तक। वो हमेशा आपकी बात को गोल गोल घुमा देते हैं, या फिर वो अपनी मजबूरियां गिना देते हैं उस वक्त जो भी होती हैं, और वो यही कह देते कि फ्यूचर में हम देखेंगे। तो आप थोड़ा सा इस एश्योरेंस के साथ उनके साथ आगे बढ़ जाते हो कि चलो हम फ्यूचर में देखेंगे वाली बात अगर यहाँ आती है तो आप सोचते हैं चलिए हम लोग फ्यूचर में ही देख लेंगे। बट यहाँ पर ऐसा एश्योरेंस आपको इस पर्सन ने कभी भी नहीं दी है। बहुत साफ है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर। ये मुझे दिखता है कि आपकी चीज़ों की वैल्यू तो बहुत करते हैं, ऐसा लग रहा है। आप भी इनके साथ में आप मतलब ऐसा है कि दोनों की तरफ से इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि ऐसा लगा कि भाई हम आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, एंड आई लव यू एंड आई केयर अबाउट यू एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हमेशा से इस पर्सन ने आपको बोली हैं, और आप उस एक वादे के लिए और एक इस डेडिकेशन के लिए आपने हमेशा ये चीज़ पाई है कि हाँ ये डेडिकेटेड तो है मेरी तरफ और मुझे चाहते हैं। और आप हमेशा इस चीज़ को लेकर इनकी हर गलती को माफ़ कर देते हैं, इनके इस एश्योरेंस को नहीं दे पाने को भी आप माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप ये इट्स ओके वाली फीलिंग में चले जाते हो। लेकिन मुझे ऐसा दिखता है ये पर्सन पावरफुल है। ये पर्सन अगर चाहे तो ये आपका हाथ आराम से थाम सकता है, या ये चाहे तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से बाहर आ सकता है, या ये चाहे तो वो सब कुछ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप ये कर सकता है।
आप भी पावरफुल हैं, आप भी पावरफुल कैपेबल हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप थोड़ा सा अपने दिल के हाथों मजबूर इंसान हैं, आप थोड़ा सा ज़्यादा ही चीज़ों को वैल्यू देते हो, ऐसा लगता है मुझे। तो आप इस चीज़ की वजह से, नहीं तो आप अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये पर्सन जो है थोड़ा आपसे ज़्यादा मैच्योर है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये अपनी बातों से आपको थोड़ा सा घुमा देते हैं और आप इनकी बातों में आके अभी तक तो यही करते आए हैं कि इट्स ओके वाली फीलिंग में चले जाते हैं कि देखेंगे, फ्यूचर आएगा तब देखेंगे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं फ़िलहाल तो। और देख लेते हैं और यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड। तो किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे दिखता है कि जब कभी आपने बहुत सॉलिडली इस पर्सन से इस क्वेश्चन के बारे में पूछा होगा, तो इस पर्सन ने आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ये दिया होगा कि भाई ओके, आई विल बी विद यू, मैं आपके साथ हूँगा या होंगी अगर ये सिचुएशन होती है, तो अगर ये सिनेरियोज होते हैं तो कुछ चीज़ों को लेकर उन्होंने ये वाली बात बोली होगी, क्योंकि इनको ये लग रहा होगा कि इनको सर्टेन मतलब जो फ्यूचर है उसको लेकर कोई भी इंसान बहुत सर्टेन नहीं होता। तो यहाँ पर जब भी कुछ चीज़ों को लेकर ये इन्होंने आपसे वादे कर दिए होंगे कि मैं आपसे ये वादा करता हूँ या करती हूँ कि हम लोग फ्यूचर में इस तरीके से कनेक्ट हम रहेंगे, या जो भी कुछ तो आपको वादा किया है इस पर्सन ने, ठीक है। फ्यूचर के लिए इन्होंने आपको वादा किया, इन्होंने आपको ये बोला है कि आप बहुत ही डेडिकेटेड हो, आप बहुत ही प्यारे हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं। इस तरीके की चीज़ें इन्होंने आपसे बोली हैं और बहुत ही पावरफुल नज़र आए हैं। इन्होंने शायद ये भी बोला होगा कि इनकी एक बार जॉब लग जाए, एक बार सेट हो जाएंगे, उसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। शायद मैं आपको अपनी लाइफ में लेके आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग, या हम स्ट्रांगली कोई भी बात कह सकेंगे। तो एक बहुत ही पावरफुल आंसर भी इन्होंने कभी कभी आपको दिया होगा, ठीक है, जब भी आपने ये वाली बात पूछी होगी तब। तो ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली तो कभी कभी आपको कुछ चीज़ों के लिए, कुछ बातों के लिए कुछ जवाब मिलता है, कई बातों के लिए कभी कुछ जवाब मिलता है, तो आप भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में चले जाते हो इस पर्सन के साथ कि पता नहीं क्या होने वाला है। ओके, और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे अपने रिलेशनशिप पर, अपने चीज़ों पर, अपनी बातों को ये दिखाते होंगे, भाई देखो मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं आपके लिए बहुत सीरियस हूँ, मैं इस पर बहुत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाते हों, ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, ये चीज़ ये दिखाते हों, ऐसा दिख रहा है। तो ये पर्सन की बातों में आप आ भी जाते हो कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए इम्पोर्टेंट दिखा रहे हैं मुझे और वैल्यू दे रहे हैं मुझे, और कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो अभी आजकल ये पर्सन थोड़ा सा आपको वैल्यू देने लगी हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे जो इंसान नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो अपनी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये इनको दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, कि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हूँ, अभी राइट नाउ आई कांट टॉक विद यू, और आपके साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं हो सकता हूँ जैसा हम लोग पहले होते थे। पहले मैं जो तुम्हारे साथ घंटों टाइम देता था, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ अपनी फ्यूचर को बनाने में, तो एक बार मैं थोड़ा सा सेट हो जाऊँ, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले लोगों के साथ भी वही है। तो सारे लोग मतलब यही दिखाने में कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस हूँ अपने काम के ऊपर। अब यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड। आप प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड हैं, तो यहाँ आपको न्याय मिलना ही चाहिए। आप सोचते हो कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, मैं न्याय के लिए यहाँ पर हूँ, और किसी के साथ भी कोई गलत नहीं है। जबकि सॉर्ड के साथ अगर आप हैं तो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आपके थॉट में वो एग्रेशन उनको दिखता है, आप उनको एक एग्रेशन दिखा देते हो कि आपके साथ मैं हूँ और मैं एश्योरेंस आपकी तरफ से चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसा इनको अब तक लगा है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये हो सकते हैं कि आपके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हों, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हों, ठीक है, अभी तक ऐसा लग रहा है। और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो होंगे ये पर्सन, ठीक है, अभी तक ये दिख रहा है मुझे। और अब तक इन्होंने आपको बातों में तो बहुत किया है और आपने भी इनसे बहुत चीज़ें मांगी हैं। अब लेकिन देखते हैं कि क्या ये आपको न्याय दे पाएंगे। ये सब तो हुई बातें, ये सब तो वो चीज़ें हुई जो दिखाई हैं आपको और आपने देखी हैं और आपने उस चीज़ को समझा है। अब हम देखेंगे कि क्या ये आपको न्याय दे पाएंगे, क्या ये आपको जस्टिस दे पाएंगे क्या फ्यूचर में जस्टिस।
पार्टिसिपेशन, यहाँ पर ये आपकी साथ की मांग करते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनके साथ होंगे, आप इनके साथ में आगे बढ़ेंगे, मिल के इनको ट्रस्ट में लेकर आप इनके साथ में रह के बिलीव करके अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आपको न्याय दे सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके आप अपनी राह अलग बना लो, या आप इनको छोड़ दो, या किसी और के साथ चल दो, या कोई बहाना बना दो, तो शायद ये काम नहीं हो पाएगा। तो इनको लगता है कि अगर आप इनके साथ होंगे और आप इनको दिखाओगे कि मैं आपके साथ हूँ हमेशा, और मतलब सपोर्ट करोगे, तो ये पर्सन आपको न्याय देने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि आप उनको लगे कि आप उनके साथ टाइम पास करो, या आपकी तरफ से कोई बहाना आ जाए तो ये टाइम वो हो जाए। मैच्योरिटी का कार्ड है। डेफिनेटली दिस पर्सन विल गिव यू सम काइंड ऑफ ये कह सकते हैं जस्टिस देंगे, क्योंकि मैच्योरिटी का कार्ड है। यानी ये पर्सन जो है, आप अगर आप थोड़ा सा भी वो देखते हो, मैच्योरिटी का कार्ड है, तो यहाँ पर ये दिखता है कि ये पर्सन ये थोड़ा सा भी आप में एश्योरिटी देखते हैं, ये देख लेंगे कि आप भी उनकी तरफ पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो, तो ये पर्सन आपको फिर ये निराश नहीं करेंगे, हताश नहीं करेंगे, आपको आपकी तरफ आएंगे, बढ़ेंगे, और अपनी खूबसूरती के साथ में आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपको आपके साथ में आपको मलाल नहीं होगा किसी भी तरीके का। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर सौरों का कार्ड है। यहाँ पर सौरों का कार्ड यहाँ ये दिखाता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को लेकर दुख, अगर आपके मन में है किसी भी चीज़ को लेकर दुख तकलीफ, यहाँ पर किस चीज़ की, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर आप इनके साथ आएंगे, हो सकता है अभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो, इनसे बेहतर आपकी लाइफ हो सकती है। यू आर बेटर देन दिस पर्सन। तो आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि अगर आप इनके साथ आते हो तो कुछ चीज़ों को लेकर शायद कमियां हों, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो प्रॉपर नहीं हो इनकी लाइफ में, आपको कमी कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कुछ करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के उस वक्त आपको दुख नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है कि अब मैं यार किसके साथ आ गया, या किसके साथ आ गई, या कौन इंसान है, मेरी गलती होगी। तो ये चाहते हैं कि आप इस मैच्योरिटी के साथ इनको एक्सेप्ट करें, और हर चीज़ को एक्सेप्ट करें, हर सिचुएशन को, हर सिनेरियो को एक्सेप्ट करें, कि बाद में उस चीज़ को दुख ना मनाए, उस बाद में उस चीज़ के लेके ये ना सोचे कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या गलती कर दी। तो ये वो चाहते हैं कि आप जो हैं अपने अंदर एक मैच्योरिटी लाएं कि आप क्या स्टेप ले रहे हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बने, तभी जाके आप एक काम कर पाओगे। यहाँ पर थंडरस्टॉर्म का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, अगर आप इस चीज़ को लेकर एक्सेप्ट नहीं करते हो, मैच्योरिटी अगर नहीं दिखाते हो इस पर्सन के साथ में, अगर आप आगे जाके इनको धोखा देते हो, अगर इनके साथ में सही तरीके से लॉयल नहीं रहते हो और सही तरीके से नहीं जाते हो, तो यह इन्हें आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालने में एक बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। इनको ये लगता है कि मैं जैसा हूँ आपको वैसा ही मुझे एक्सेप्ट करना है। अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मैं अपने आप को बदलूंगा नहीं, या मेरी जो लाइफस्टाइल है, या मेरा जो भी सिनेरियोज़ हैं, या मेरी जो भी जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो चेंज नहीं होगी किसी भी तरीके से। अगर आप इनसे बेहतर स्थिति में हैं तो क्या होगा कि अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो ये इनको बहुत तकलीफ़ होगी, और ये आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालने के बारे में भी सोच सकते हैं। जैसे कि वो आपको अपनी पूरी बात बताएंगे, मैं किस तरीके की फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और फिर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या आपने उसमें तब्दीली चाहिए, तो वो चीज़ उनको एक्सेप्ट नहीं होगी। वो चाहेंगे कि आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करो, उनकी फैमिली को, उनके रिचुअल्स को जैसे कि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है। सेलिब्रेशन का कार्ड है कि अगर आपने सारी चीज़ें ठीक से एक्सेप्ट कर ली तो ये सेलिब्रेट करने का टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। सेलिब्रेट करेंगे आप लोग अपनी लाइफ को, अपनी विक्ट्री को, क्योंकि आपको फिर विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि आप जब एक साथ रहेंगे, मैच्योर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे और साथ में जाएंगे, तो आप उस चीज़ को जब अगर एक्सेप्ट किया हर चीज़ को, तो आप लोग आगे जाके वो सेलिब्रेट करेंगे, वो आपको न्याय देंगे। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखती रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। 11 से लेकर 21 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है आपका या फिर आपके पर्सन का, किसी का भी जन्मदिन होता है किसी भी मंथ में, तो ये कार्ड आपका है। और हम यहाँ देखेंगे कि क्या आपको न्याय मिलेगा इस पर्सन की, ये पर्सन आपको न्याय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। प्रिंस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है।
प्रिंस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, और कोई भी थॉट प्रोसेस जो भी इनके मन में होती है ये उसको बखूबी वैसे ही निभाना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ी मैच्योरिटी की कमी लगती है मुझे यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, ये पर्सन जो है, इनको लगता है मैंने जो कह दिया सो कह दिया, पत्थर की लकीर है, मुझे ये काम करना ही करना है, और बहुत एक्शन में रहते हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जल्दबाजी में हमेशा कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं अपनी लाइफ में, और वैसे ही आपके डिसीजन से। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं कि आप इनके लिए कंपेनियन हो, यानी इनके लिए एक एकदम परफेक्ट हो। आपका दिल जो है बहुत ही प्यारा है, आप इनको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हो, बहुत ही केयर करते हो, बहुत ही लव करते हो, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनके और आपके बीच में थोड़ी सी डिफरेंस है, ये एक मतलब एक ही तरीके के नहीं हैं आप दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन आप इनको बहुत चाहते हैं और ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को एडमायर करते हैं, बिकॉज यू आर वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। आपकी ब्यूटी को भी ये बहुत एडमायर करते हैं। यहाँ दिख रहा है ये पर्सन जो है बहुत इनको अच्छा लगता है, यू आर, आपकी सोल और आपकी बॉडी माइंड सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के लिए, तो ये इनको बहुत पसंद है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा, जब आपकी जैसे सोचते हैं ना, इमोशनल होते हैं, इमोशंस के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वैसे तो ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये पावरलेस फील करते हैं अपने आप को। इनके पास पावर तो होती है, लेकिन ये इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उस इमोशंस में बह के ये कोई भी चीज़ कर नहीं पाते हैं, या उनको कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना, मतलब दिन रात फिर उसी तरीके की फ़्लो में रहते, तो ये उस फ्लो में रहना नहीं चाहते, उस तरह से ये बहना नहीं चाहता। आपकी तरह की एनर्जी में रहना इनके लिए मुश्किल होता है, और कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, क्योंकि जब ये इमोशनल होते हैं तो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इमोशंस को कैरी कर पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, ये चीज़ आपने भी देखी होगी। जबकि आप जो हैं अच्छे से इमोशंस को कैरी कर लेते हो, यहाँ पर ये दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन उतना अच्छे से कैरी नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती होगी। तो आप सोचते होंगे ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, या आपको भी और सीखना है। यहाँ पर ऐसा होता है। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शंस रहे हों, हमेशा से कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन रही हो। कहीं ऐसा भी होता होगा कि या तो वो आपको चूज़ करेंगे या फिर किसी और चीज़ को चूज़ करना है, उनका फैमिली है, उनका कैरियर है, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से कभी कभी उनको लगता होगा किसी एक को ही चूज़ करना, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता होगा उनके लिए। जब वो दिल से सोचते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते, जब दिमाग से सोचते हैं तो उनके लिए बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में वो पहुंच जाते हैं अक्सर। उनको ये लगता है कि क्या वो आपको न्याय दे पाएंगे, क्या वो आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या वो आपकी लाइफ को एक खूबसूरत मोड़ जिसके जो सोच के आप इनके साथ जुड़े हो वो चीज़ हो पाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो मतलब आप ये सोचो कि मैं एक बेकार इंसान के साथ हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की उसमें दब जाते हैं, ये इस भाव या इस बात के बोझ तले दब जाते हैं। ये पर्सन आपके, ऐसा लगता है कि काफ़ी टायर्ड फील कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको ये घबराहट होती है, डर होता है कि क्या ये इस सिचुएशन को एक अच्छे से उसमें लेके जा पाएंगे, क्या ये एक्सेप्ट कर पाएंगे, या आपको एक वो खुशी दे पाएंगे जिसको आप डिजर्व करते हो। बहुत ज़्यादा इनको प्रेशर होता है। ठीक है, इनकी राशियाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या आपको ये न्याय दे पाएंगे। तो अभी तक का तो ये था कि ये चीज़ें जो आपको पता है, पर अब मन में ये इनके है कि आपको न्याय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये चीज़ है। और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हैं, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वो भी एक्चुअल में आपसे कनेक्ट होने से डर इसीलिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या वो आपको वापस से मतलब अगर आपको लाइफ में लाए तो क्या वो कुछ कर पाएंगे, आपको कोई खुशी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो उनको कन्फ्यूज़न है और उसका बोझा इतना है कि वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाली जो सिनेरियोज़ हैं वो यहाँ पर ये है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इस डेक से कि वो आपको न्याय दे पाते हैं कि नहीं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। देखिए
मोरालिटी, एक्चुअली ये पर्सन जो बहुत ही मोरल वैल्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। इनको लगता है कि जो भी इंसान है उसकी कुछ वैल्यूज़ होती है, उस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी फैमिली से वो सीखता है, उसकी वैल्यूज़ होती है, वैल्यू सिस्टम होती है। वो अपने वैल्यूज़ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और आपको भी वैल्यूज़ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये बारे में सोचते ज़रूर होंगे कि कोई भी चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आपको एक्सेप्ट करने में अपने वैल्यूज़ को ख़त्म नहीं करना है और ना ही आपकी वैल्यूज़ को ख़त्म करना है। मतलब उस चीज़ को कहीं से भी टच नहीं करना है। वो चीज़ें ऐसा ना हो कि मतलब खुद की लगे अरे मैंने मतलब वो वैल्यूज़ ख़त्म कर दी हैं आपको पाने के लिए, तो वो ये नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, कंट्रोल बहुत अपने ऊपर कर रहे हैं, काफ़ी कंट्रोल है इनका अपने ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, और ये आपको पाना चाहते हैं। इनके पास कई तरीके हैं, लेकिन ये आपके पास उन तरीक़ों से नहीं आना चाहते। ये नहीं चाहते कि वो सारी चीज़ें करें, क्योंकि अगर वो सब कुछ करेंगे तो ये गलत साबित होंगे, और वो इस चीज़ को नहीं करेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत कंट्रोल, बहुत काबू, बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी गलत डिसीज़न लिया जाए। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं सिचुएशंस को, उसको डीप में जाके देख रहे हैं, क्योंकि ये दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं ये पर्सन। ठीक है, लोनलेस यहाँ पर है। यहाँ पर ये पर्सन देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ गलत हो जाए, तो काफ़ी अकेले में जाके इस बारे में सोचते हैं, मंथन करते हैं, अकेले रहते हैं सोच के कि क्योंकि अब आप अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचते हैं, कई सिनेरियोज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, गहराई में जाके सोच रहे होते हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर ज़्यादा ही वैरागी नज़र आते होंगे, सोचते बहुत हैं। इनको लगता है कि आपके साथ में कहीं भी गलत ना कर दें। आप बहुत ही प्यारी हैं, क्योंकि आप तो प्रिंसेस ऑफ कप्स हैं। आपके पास तो इमोशंस हैं, आप बहुत ज़बरदस्त इमोशन से घिरे हुए इंसान हैं, पर ये दिमाग से सोचते हैं, इसलिए ये इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। चाहे वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उस वक्त में भी ये बहुत सोच रहे हैं, डीप सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पास आने के लिए कि नहीं, कि आए कि नहीं आए। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, बहुत सोच, बहुत थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है इनकी। समझ में आया आपको? क्योंकि ये नहीं चाहते कि अगर हम कि मतलब आगे जाके कोई गलती हो, हमेशा ये चीज़ इनके दिमाग में रहती है। ठीक है, अबंडेंस, इन्हें लगता है कि यहाँ अगर अबंडेंस की बात होती है तो यहाँ पर इनको ये लगता है कि अगर मैं आपके साथ हूँ, मुझे पता है कि बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है आपके साथ, मुझे मतलब आपके साथ में एक अलग सा चीज़ें इनको फील होती है। लेकिन ये सब क्या है, ये अपने दिमाग से नॉलेज के ऊपर आके आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर ये अपने दिमाग से सोचते हैं ना, तो ये आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं, ये आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, इसको इंजॉय कर पाते हैं। लेकिन जब भी ये दिल से सोचते हैं, ये नहीं कर पाते। इनका दिल इनको बहका देता है, इनका दिल इनको कहीं ज़्यादा ही इमोशनल बना देता है, और ये इमोशंस में आके सही डिसीजंस मेकिंग नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ लग रही है कि मैं अपने मतलब एक मैच्योरिटी के साथ में अगर आपके साथ में आऊँ तो ही मैं आपको खुशियाँ दे सकता हूँ। मतलब उस मैच्योरिटी के साथ। ऐसा हो सकता है ये पर्सन अभी शायद जॉबलेस हैं या अभी एजुकेशन में है, ऐसा हो सकता है। तो कोई इसका एक टास्क है वो कंप्लीट करना है इनको। जैसे जॉब में आते हैं ये, इस तरह की चीज़ें कंप्लीट होते ही साथ ये अपने निर्णय खुद लेने के लिए फ्री हो जाते हैं। जैसे ही ऐसा इनकी लाइफ में आता है, ये अपनी लाइफ के डिसीजंस को लेने में फ्री हो जाते हैं, एंड देन एट दैट टाइम ये आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनको यही लगता है कि मुझे वो टास्क कंप्लीट करना है, अगर तुम उस टाइम तक वेट कर सकते हो मेरा, तो हम लोग आगे के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो आप वहाँ जाओ जहाँ आपको खुशियाँ मिलती हैं या जिसको आप डिज़र्व करते हो। यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। ये पर्सन जो है शायद अभी कुछ कर रहे हैं, शायद कुछ इनका टास्क है। देखो जॉब भी कर रहे होंगे तो हो सकता है कि उनका टास्क हो कि मेरी जब सैलरी इतनी से इतनी हो जाए तब मैं इस बारे में सोचूंगी कि मुझे किसी को अपनी लाइफ में लाना है, तब मैं आपके बारे में सीरियसली सोचूं। क्योंकि यू आर थिंकिंग समथिंग, आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए है, तो मैं अभी उस लायक हूँ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये पर्सन इस तरह से सोच रहे हो कि आपके लायक बनना मेरे लिए अभी एक सपना है, पहले मुझे उस सपने तक पहुँचना है, तभी मैं आपको न्याय दे सकता हूँ, तभी आपको जस्टिस दे सकता हूँ। फाइटिंग का यहाँ पर कार्ड है, यानी ये पर्सन जो है फाइट कर रहा है अपनी सिचुएशंस के लिए, अपने ख्वाबों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। अभी इनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में चल रही है, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है, और अपनी उस स्ट्रगल में ये अपने आप को चाहते कि अकेले हों इस वक्त, और उस चीज़ से फाइट करना है, उस चीज़ को फाइट करते हुए आगे बढ़ना है। सो
बेटर कि आप उस फाइट में ना पड़ो, इनको इनको ये लग रहा है, ठीक है। सो न्याय तो ये दे सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इनका फोकस किसी और चीज़ पर है, इसलिए ये अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किए हुए हैं, इमोशंस पर बहुत कंट्रोल है इनका, ठीक है। शायद इनके लिए ये दो जो 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि इनके पास या तो आप हैं और एक टाइम है कि इनको अपनी जॉब में या पढ़ाई में या कुछ अचीव करना है लाइफ में, वो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है। जब वो अचीव कर लेंगे तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे, तभी वो आपको न्याय दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है इससे बातों से पेट नहीं भरता, कोई काम करना है, कुछ एक्शन करना है, हैप्पीनेस देनी है, हैप्पीनेस देने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा। तो यहाँ यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि अपनी कोई भी मोरल वैल्यूज़ को को गिराए हुए किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम नहीं करना चाहते आपके साथ में, किसी भी तरीके का अनजस्ट नहीं करना चाहते कि कोई भी अनजस्टिसफुल काम हो, ओके। यहाँ पे ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको देना चाहते हैं जस्टिस, लेकिन यही चाहते हैं कि आपको तभी न्याय मिल सकता है जब ये एक प्रॉपर सिचुएशन में हो, जब ये कहीं इनको ये लगता हो कि हाँ मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ और आपको कुछ आपकी डिमांड्स को कंप्लीट कर सकता हूँ, या आपकी बातों को आप जो आपके मन में है मैं उसको कंप्लीट करने लायक हो जाऊँ, ये ना हो सिर्फ बातों बातों में हो और फिर तुम दुखी हो जाओ। तो ये वो नहीं चाहते, इसलिए ये चाहते हैं कि मैं अपना एक जो मेरा है टास्क को कंप्लीट करूँ, देन आई विल थिंक अबाउट इट, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग लास्ट वाला कार्ड देखते हैं 22 से 31। अगर आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है या बर्थडे पड़ती है तो आपके पर्सन आपको न्याय दे सकते हैं या नहीं, पहले हम देखेंगे कि वो अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी और उनकी जो सिनेरियोज़ हैं उसके बारे में। पहले 5 कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपको न्याय दे पाते हैं या नहीं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन और आप अपनी लाइफ को फ्यूचर के बारे में सोचते हो, बैलेंस के बारे में सोचते हो, हैप्पीनेस के बारे में सोचते हो। यहाँ उन्हें मालूम है कि यू आर द पर्सन जिसके साथ ये अपनी लाइफ को आगे देखना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्यार, रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन सब कुछ आपके साथ में ये देना चाहते हैं, खुशियाँ देना चाहते हैं, बैलेंस है आपके साथ में, अबंडेंस है इनकी लाइफ में। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और ये पर्सन की लाइफ में एक कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अगर आप इनकी लाइफ में आते हो तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा इनके लिए, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, लेकिन इनकी लाइफ को कोई और ही चला रहा है, इनकी लाइफ को कोई और ही ड्रैग कर रहा है किसी और तरफ, ठीक है। इनको लग रहा है कि सब कुछ खुश है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, ये अपनी उस पोजीशन में नहीं है। पावरफुल दिख तो रहे हैं लेकिन ये एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ अभी अपने डिसीजन स्वयं से नहीं ले सकते। पावर कंप्लीट इनके पास होने के बाद भी ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अभी टोटली कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन जो थोड़ा सा लोगों तो वही एक रीज़न है कि ये अभी भी स्वतंत्र नहीं है अपनी लाइफ में, अपने डिसीजन मेकिंग में। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू डेफिनेटली। यहाँ 2 कार्ड इस तरीके के निकल के आए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं और फैमिली और खूबसूरत कल जो है आपके साथ देख रहे हैं। और ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में अभी कुछ इस तरीके के लोग हैं जो बहुत ही नेगेटिव हैं और इनकी लाइफ को ख़राब करने के बारे में सोच रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड है। ये पर्सन जो है अपने एक्सपीरियंस से अभी तक नहीं सोच रहे थे, लेकिन जब इनकी लाइफ को कोई और लीड कर रहा है तो कहीं ना कहीं अब ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मुझे अपने अंदर जाके अपनी डिसीजन मेकिंग करना है, वो वाइज डिसीजन, अपनी खुद की इनर वॉइस सुननी है और अपनी खुद की नॉलेज जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है या दूसरों ने इनको एक्सपीरियंस दिया है इनकी लाइफ में, उनसे इनको वो एनर्जी मिल रही है कि जिससे कि ये कोई डिसीजन मेकिंग कर सके। तो यहाँ पर ये पर्सन जो हैं बहुत इनकी जो थॉट प्रोसेस है बहुत गहरी है। ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा आपके साथ में न्याय करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में एकदम पूरी तरीके से लाना चाहते हैं, ऐसा इनको लग रहा है। या फिर ये पर्सन आपके साथ हो भी सके, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है ये आपके साथ ही हैं,
ओके, शादीशुदा हो सकते हैं या आप दोनों, ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है या फिर किसी की वजह से आप लोग अलग हो गए हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है, सेपरेशन में हो सकते हो। लेकिन अब ये पर्सन, क्योंकि कोई और ही उसे ड्रैग कर रहा था, जैसे कि मैंने बताया, कोई और ही उन्हें ड्रैग कर रहा था, लेकिन अब ये पर्सन थोड़ा सा इस बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ गलती हो रही, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, सोच रहे हैं ये कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें लग रही हैं। और देख लेती हूँ वन मोर लास्ट कार्ड। हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, यू आर द क्वीन ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ, जो भी है, आप जो हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इस पर्सन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको बहुत चाहते हैं, आपको फ्यूचर में आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह अपनी लाइफ में देखते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें उनकी हैं और आपको ये बात पता भी है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या आपको न्याय मिल पाएगा अब इस पर्सन के द्वारा, क्या ये आपको न्याय दे पाएंगे, क्या ये आपको जस्टिस दे पाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत खूबसूरत थॉट्स रखते हैं। चलिए, द फूल का कार्ड है यहाँ पर। द फूल का कार्ड आने का मतलब यही है कि ये पर्सन जो है आपके साथ में एक स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, खूबसूरत स्टार्ट करना चाहते हैं एंड बेफिक्र रहना चाहते हैं। आपके साथ फाइट नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके की फाइट नहीं करना चाहते, आपके साथ बहुत ही बेफिक्रा जो होता है ना, वो वैसी फीलिंग इनकी है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ वो चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एकदम फ्रेश। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों जो लोग मैरिड हैं वो यहाँ पर हो सकता है वो आपसे कनेक्ट हों, फिर से न्यू स्टार्ट करें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, शादी करना चाहते हो, तो आप इस बारे में कभी क्वेश्चन करते हो कि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट और आपकी लाइफ को कोई और ड्रैग कर रहा है, तो वो चाहते नहीं है कि आप इस बारे में सोचो, वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल इंजॉय करो उनका साथ, ठीक है। प्लेफुलनेस, आप प्लेफुलनेस मतलब वो आपको खुश रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में चाहे वो कितना ही दुखी हो, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अंदर से चाहे वो कितना ही कष्ट में हो, लेकिन वो आपको वो कष्ट बताना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि आप दुखी हों, वो नहीं चाहते हैं कि आप कष्ट में आओ, वो नहीं चाहते हैं, वो उस दुख तकलीफ़ को सहन करके आपको हैप्पी बनाना चाहते हैं, वो आपको खुश करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है और आपके साथ में एकदम ये नहीं चाहते कि आपको अपनी परेशानियों को बताएं, आपको अपनी दुविधाओं को बताएं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरती के साथ हाइड करते हैं वो अपनी इमोशंस को, अपनी परेशानियों को आपसे। द लवर्स का कार्ड है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, द लवर्स का कार्ड आया है। दिस पर्सन वांट्स टू इन योर लाइफ ऑल द टाइम, ये पूरी लाइफ आपको चाहते हैं, ये चाहेंगे आप इनकी लाइफ के बहुत ही खूबसूरत इंसान की तरह रहो। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स का कार्ड दिखाता है ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं किसी भी तरीके से। मैं इनकी राशियाँ बताना भूल गई हूँ, बता देती हूँ। सो ये हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड ऑल द टाइम कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड विर्गो हैं, ठीक है। और विर्गो यहाँ पर मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। सभी राशियाँ हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको चाहते हैं, ये न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ में प्यार करना चाहते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी लाइफ से कभी भी नहीं जाने देंगे, ये इनका वादा है आपसे। और आपसे हमेशा कनेक्ट होते रहते हैं ये। अगर आपसे नो कनेक्शन में है तो ये पर्सन आपसे फिर से कनेक्ट होंगे बहुत जल्द। और ये हीलिंग की यहाँ पर है, इनको ये लगता है या तो आप इनके लिए हीलर का एक काम करते हो या ये आपके लिए हीलिंग का काम करते हैं। आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को बहुत। तो यहाँ ये पर्सन जो है एक बैलेंस फील करते हैं आपके साथ और आपको बैलेंस में देखना चाहते हैं। जब भी आप इम्बैलेंस होते हो तो इन्हें बहुत बुरा लगता है और ये नहीं चाहते कि आप इम्बैलेंस हो। आप खूबसूरत इंसान हैं, उसी तरीके से वो आपको देखते हैं, ठीक है। आपके गुस्से को वो हमेशा सहन करते आए हैं और यहाँ आपको जस्टिस तो बिल्कुल देंगे, बिल्कुल ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ का पार्ट बने, इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं आप इनके लिए, एक इम्पॉर्टेंट इंसान है आप इनके लिए। अगर इनकी वजह से आप कभी भी दुख में पहुंचते हो तो इन्हें बहुत गिल्ट होता है, बहुत दुख होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि अगर आप इनकी किसी भी गलती की वजह से तकलीफ़ में जाते हो तो इन्हें बहुत बुरा लगता है और ये कभी नहीं चाहते कि आप इनकी वजह से दुख में हो, तकलीफ़ में हो। तो जस्टिस तो यहाँ ये देंगे क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं जो कि ये दिखाते कि ये पर्सन आपको इम्पॉर्टेंट मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। और आपको इनके साथ में आप जब भी जुड़े हुए हैं तो ये आपको जस्टिस ज़रूर देंगे,
यही है इनकी लाइफ का पर्पस कि आपके साथ में वो जस्टिफिकेशन कर सके। ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इस पर्सन के साथ। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं आप मुझे। ठीक है, अब मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।